जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 1 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को दोस्तों। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो प्रमेश शिवामणि है इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे दोस्तों। तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भासिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है कौन? भासिनी के साथ साझेदारी करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बना है दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सिक्किम है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। और त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। त्रिपुरा में विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है मेरे प्यारे दोस्तों। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो त्रिपुरा है। रुद्रसागर झील और नीर महल त्रिपुरा में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है। अब देखो दोस्तों, नई दिल्ली की बात की जा रही है, तो नई दिल्ली में ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी दोस्तों नई दिल्ली में ही है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025, विश्व खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत दिल्ली ने की। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत दिल्ली ने की। फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन की शुरुआत नई दिल्ली में दोस्तों हुई थी। 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन दिल्ली में हुआ। तीसरे विरासत सारी महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर
2024 किसने जीता है? हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जीता है स्मृति मंधाना ने मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्रिकेट की बात कही जा रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्रिकेट से महत्वपूर्ण जो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है और चेन्नई में ही है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किंडन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को जान लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट में मिलता है। देखो, क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। विश्व में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी। और भारत में दोस्तों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिंडी। मेरे प्यारे दोस्तों आईसीसी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, तो आज मेरे प्यारे दोस्तों आप बता दो कमेंट सेशन में आईसीसी के बारे में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित की जाएगी? महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना ओडिशा में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? ओडिशा में। ओडिशा का प्राचीन नाम दोस्तों कलिंग है। तो देखो, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। सम्राट अशोक ने कलिंग पर 261 बीसी में आक्रमण किया था और विजय प्राप्त किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर है कंभम पति हरि बाबू। ओडिशा में राज्यसभा सीट है 10 दोस्तों और लोकसभा सीट कितना है? तो 11। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ओडिशा में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। और दोस्तों भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र है और यहाँ पर कछुआ की प्रजाति बहुत ही प्रसिद्ध है, ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति। दोस्तों ये भी पूछा गया है कि ओलिव रिडले किसकी प्रजाति है? कछुआ की। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ओडिशा का गंजम जिला बना। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक कौन से नदी के किनारे है? तो ये आप बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मंदिरा बांध साख नदी पर है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। जलकोट बांध किस नदी पर है? मचकुंड नदी पर। मंदिरा बांध साख नदी पर है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है ओडिशा में दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक प्रश्न का जवाब दे दो कि बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। सुनंदा सम्मान ओडिशा गवर्नमेंट देती है शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है दोस्तों। ये याद रखना, बच्चा जो चावल खाता हो कैसे खाता है? कट कट करके चावल खाता है। तो कटक में है चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्र वाला दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो मनीला में है। कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है दोस्तों भारत की।
अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा की दोस्तों जलाशय है ये। और संथाल जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, छऊ ओडिशा का पारंपरिक लोक नृत्य है। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पुरी में है और कोणार्क मंदिर भी पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर को बोलते हैं सफेद पैगोडा और कोणार्क मंदिर को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। कोणार्क टेम्पल को किसने कहा था ब्लैक पैगोडा? तो पुर्तगालियों ने कहा था दोस्तों ब्लैक पैगोडा। और कोणार्क टेम्पल का निर्माण करवाया है नरसिंह देव प्रथम ने, जबकि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग देव के द्वारा करवाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोणार्क सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया था, तो 1984 में। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। अच्छा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर से एक प्रश्न आप बता दो कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और ये भी बता दो कि 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिया गया है, ये कितने व्यक्ति को दिया गया है पद्म पुरस्कार? इस दोनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सेखो। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 3 है, लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील मेरे प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा बारालाचा दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक स्थान पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों यह घोषणा किया है कि धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। अब मध्य प्रदेश ने किया है, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। और मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात है। सांची का अस्तूप बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। और भीम बेटिका की गुफा दोस्तों चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे पूछा था कि समाधान योजना 2025 की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को। और WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। आज का आपका 3 प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें होता है? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? और
जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना।